very good morning to all of you. I hope all of you are doing well. Myself Swedi, welcome back to my channel. देखो बेटा जी, हमने बोला था प्रीवियस क्लास में कि अब हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट अ क्लास टू द पॉजिटिव्स. हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था? जर्नल एंट्रीज. और मैंने बोला था दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है बेटा जी, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक तभी है कि जब आप अपनी प्रीवियस क्लास बार बार मतलब आप रिकॉल करते रहें. ठीक है बेटा जी, क्योंकि अगर आपने एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटीज हो गई हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा. बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटीज नहीं है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यू विल फॉर श्योर सफ़र अ प्रॉब्लम. आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है बेटा जी, तभी मैंने बोला कि हम पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटीज अचीव करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अप्रोच करेंगे. ठीक है बेटा जी, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. देखो, अब आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट्स. हमें रूल्स बताने हैं कि किस बेसिस पे हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स. द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अकाउंट्स आर टू बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू वेज. देखो बेटा जी, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो जब से अकाउंट्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जब से फाइनेंशियल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी ट्रेडिशनल अप्रोच को माइंड में रखते हुए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इसी बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है उसमें? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में हमने क्या बोला? क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कि डेबिट हमने किससे करना है? जिसने वो रिसीव करा है. और क्रेडिट क्या होगा बेटा जी? गिवर. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं कि मान लो हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिया. ठीक है बेटा जी, अब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो हम जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे. हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करी थी कि जो पार्टनर्स होते हैं या सोल प्रोप्राइटर होते हैं या फिर कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है बेटा जी, अब डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन होगा? वो पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी रिसीवर, क्योंकि उसे वो अमाउंट रिसीव हो रहा है या फिर कोई एसेट रिसीव हो रहा है जिसकी एक गुड मॉनेटरी वैल्यू है. और क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट हम किसको करेंगे? पार्टनर को करेंगे, क्योंकि पार्टनर ने वो अमाउंट, कुछ सम अमाउंट या फिर वो कोई एसेट, ईदर इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, फॉर्म में इंट्रोड्यूस करी है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है बेटा जी, डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन हुआ? वो फर्म हुई, वो कंपनी हुई, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हुई या पार्टनरशिप फर्म हुई. और क्रेडिट द गिवर वो सोल प्रोप्राइटर हुआ या पार्टनर्स हुए या शेयर होल्डर्स हुए. ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट्स और टेंजिबल अकाउंट्स और इनटेंजिबल अकाउंट्स. इसमें क्या होता है बेटा जी? जितने भी इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं या फिर टेंजिबल अकाउंट्स होते हैं या इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं, उसके लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट इज जो आ रहा है, ठीक है, जो आप रिसीव कर रहे हो. व्हाट कम्स इन मीन्स जो आप रिसीव कर रहे हो. रिसीव एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है. ठीक है, जो भी हमारे पास जा रहा है. ठीक है, हमसे. ठीक है, तो हमने क्या बोला? इन पर्सनल अकाउंट या टेंजिबल अकाउंट्स और इनटेंजिबल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट जो हम रिसीव कर रहे हैं एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमसे टेक अवे हो रहा है, जा रहा है. ठीक है, नाउ नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, इसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो हमने क्या बोला बेटा जी? हमने बोला
ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच में 3 अकाउंट्स की डिस्कशन की गई है बेटा जी, जिसके लिए 3 गोल्डन रूल्स बताए गए हैं। फर्स्ट गोल्डन रूल इज फॉर पर्सनल अकाउंट, दैट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जिसमें हमने फर्म का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस का एग्जाम्पल पढ़ा। नेक्स्ट हमने बोला इन पर्सनल अकाउंट टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या हमें रिसीव हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हमसे जा रहा है, किस चीज में रिडक्शन हुई है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एंड द गोल्डन रूल फॉर दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बेटा जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। दिस पोर्शन इज वेरी मच क्लियर नाउ। लेट्स मूव अहेड। अब बेटा जी बोल रहे हैं मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, या अमेरिकन अप्रोच क्या होती है। तो देखो बेटा जी, एसेट अकाउंट हमने बेटा जी बोला था, एसेट अकाउंट क्या होते हैं। एसेट या तो बेटा जी हमारी क्या होंगे, टेंजिबल होंगे या इनटेंजिबल होंगे। फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन में हमने अंडरस्टैंड करी थी एसेट की डेफिनेशन, ठीक है बेटा जी, जिसमें हमने बोला था करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिसकी 2 और बाइफिकेशंस हमने पढ़ी थी, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो हमने बोला जो एसेट अकाउंट होता है वो हमारा किस में होगा, सेकंड वाले में होगा, दैट इज दीज आर इम्पर्सनल अकाउंट्स एंड दीज आर टेंजिबल अकाउंट्स और इनटेंजिबल अकाउंट्स। तो उसके लिए क्या रूल होता है बेटा, डेबिट वन कम्स इन क्रेडिट वन गोज आउट, ठीक है। तो अगर हमारी एसेट डेबिट हुई है इसका मतलब हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट अगर वही हमारी एसेट डिक्रीज हुई है इसका मतलब देयर इज अ रिडक्शन इन एसेट्स, हमारी एसेट्स रिड्यूस्ड हुई हैं, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में क्या है, डेबिट द इंक्रीजेस क्रेडिट द डिक्रीजेस। अगर हमारी एसेट डेबिट हुई है, क्योंकि इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अगर हमारी एसेट डेबिट हुई है इसका मतलब हमारी एसेट इंक्रीज हुई है, और अगर हमारी एसेट क्रेडिट हुई है इसका मतलब देयर इज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द कंपनीज और फर्म और बिजनेस एंटिटी, ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। कैपिटल में हमने बोला था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल हमने क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट कौन होते हैं, रिसीवर, दैट इज फर्म, क्रेडिट द गिवर। तो अगर क्रेडिट होएगा तो हमारी इंक्रीज होएगी कैपिटल, और अगर डेबिट होएगा तो हमारी रिडक्शन होएगा कैपिटल में, ठीक है बेटा जी। क्योंकि रूल क्या है इसका, कैपिटल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट किसको करना है, जिसने दिया है, गिवर को, दैट मीन्स पार्टनर्स को, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटर को। तो क्रेडिट हुआ है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है बेटा जी कैपिटल अकाउंट। और अगर सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, क्रेडिट हुआ है, वेरी वेल सेड, क्रेडिट हुआ है इसका मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है, और डेबिट हुआ है इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में रिडक्शन हुई है। अब एक्सपेंस अकाउंट में बेटा जी हमने क्या बोला है, एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में हमने रूल क्या बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि अगर हमने डेबिट करा है इसका मतलब हमारे एक्सपेंस, हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है, और नेक्स्ट इज क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, और क्रेडिट हुआ है इसका मतलब रिडक्शन हुई है, दैट मीन्स डेबिट द इंक्रीजेस, डेबिट हुआ है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रूल इसके लिए क्या बोला था, एक्सपेंस अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए, रेवेन्यू अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट हुआ है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट हुआ है इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। अब बेटा जी हमने इसमें कैपिटल अकाउंट छोड़ दिया। देखो बेटा जी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है बेटा जी। कैपिटल क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, और वी कैन से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो हमने क्या बोला था, जो कैपिटल होती है और जो लायबिलिटीज होती हैं दे वर्क इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वर्क करती हैं, ठीक है। तो हमने कैपिटल के लिए, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स क्रेडिट हुआ है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, और अगर डेबिट हुआ है इसका मतलब रिडक्शन हुई है कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली हमने क्या बोला, लायबिलिटीज बेटा किस पोर्शन में वर्क करती है, इट वर्क्स
इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो हमने बोला सिमिलरली लायबिलिटीज में क्या होगा, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। लायबिलिटी में क्या होगा, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। आई होप ये 4 आपको क्लियर हो गए कि एसेट अकाउंट में हमने क्या बोला, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। दैट मीन्स टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स इन पर्सनल अकाउंट, उसके लिए क्या रूल था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। लायबिलिटी में हम लायबिलिटी अकाउंट में हमने बोला था इट वर्क्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल बिकॉज द अकाउंटिंग इक्वेशन इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लायबिलिटी में क्या होगा बेटा जी, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। फिर हमने बोला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मीन्स पर्सनल अकाउंट, उसके लिए क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड एक्सपेंस अकाउंट में हमने क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में हमने क्या बोला था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो एक्सपेंस अकाउंट में बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट हुआ है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट हुआ है इसका मतलब आपका एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हमने ये एक एग्जाम्पल बोला, ये जो दो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अंडरस्टैंड करी है, उसके बेसिस पे मैंने एक फ्यू एग्जाम्पल्स नोट करे हैं। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। आपको ऐसी सिचुएशन एनालाइज करनी है जिसमें एसेट इंक्रीज हो रही हो, तो इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो। तो हमने इसका एग्जांपल क्या लिया, मशीनरी परचेज फ्रॉम क्रेडिट। देखो बेटा जी, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, इंक्रीज इन एसेट, ये हमारा एसेट है, हमारा टेंजिबल एसेट है, तो हमारी मशीनरी हमने मशीनरी परचेज करी तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर हमने क्रेडिट पे करा है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्रेडिटर्स रेज हो गए हैं। ठीक है, ओके बेटा जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट तो इंक्रीज हो रहा है पर दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो हमने बोला इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमने अपना बेटा एक एसेट लिया हो किसी दूसरे एसेट के एक्सचेंज में। ठीक है बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने बोला मशीनरी परचेज्ड बाय गिविंग ओल्ड फर्नीचर इन एक्सचेंज। हमारे पास कोई ओल्ड फर्नीचर बिजनेस प्रीमाइस में था और अब उसकी हमें नीड नहीं थी। ठीक है, वो वर्थवाइल नहीं था टू बी इन एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो हमने क्या करा बेटा जी, वो फर्नीचर के एक्सचेंज में सम अमाउंट रिसीव करने की बजाय एक मशीनरी का एक्विजिशन ले लिया, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी हो गया इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इंक्रीज इन एसेट, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई क्योंकि मशीनरी आ गई हमारे पास। एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, हमने मशीनरी के एक्सचेंज में इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी क्या दिया है, अपना एक एसेट दिया है विच इज नॉट वर्थवाइल इन द बिजनेस, दैट इज द फर्नीचर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या बोला, कैश विड्रॉ। देखो अगर बेटा जी हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो एसेट क्या है बेटा जी, हमारा कैश है। अगर हम वो विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है बिजनेस एंटिटी में। ठीक है बेटा जी, तो बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर को कौन विड्रॉ कर रहा है, कोई प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है या फिर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, और किस पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। तो हमने पढ़ा था जब भी ड्राइंग्स होती है तो देयर वुड बी रिडक्शन इन कैपिटल। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर क्या करता है बेटा जी, पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट लेकर जाता है तो क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है कैपिटल में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, कैश विड्रॉन। जैसे हमने कैश विड्रॉन करा तो बिजनेस एंटिटी के पास कैश की रिडक्शन हो गई तो हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। और डिक्रीज इन कैपिटल कैसे हुआ, उन्होंने कैश विड्रॉ किसके लिए करा, प्रोप्राइटर ने या पार्टनर ने, रीजन बीइंग किस रीजन से रिलेटेड करा, फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स के लिए यूज करा। ठीक है बेटा जी, आई होप वी हैव मेड दीज टॉपिक्स वेरी मच क्लियर। एक बार हम फिर से ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है ये इसी के ही बेसिस पे है। तो हमने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट, जो रूल्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए, वो 3 पिलर्स पे बेस्ड है।
फर्स्ट हमने बोला कि पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या होता है बेटा जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट, उसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है बेटा जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, उसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है बेटा जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. I hope we have thoroughly understand with brief and detailed explanation the traditional approaches that or the rules of debiting and crediting the accounts. Okay, beta ji, please take good care of yourself. If you have any queries, then please comment below. Take good care of yourself. Keep loving and sharing. Bye bye.